साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल परिसीमन की चर्चा हो रही है, उसी पर हम वार्ता करेंगे। सरकार पूरे देश में विधानसभा क्षेत्रों और संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन करवा रही है। परिसीमन का मतलब ये हुआ कि क्षेत्र में, किसी संसदीय क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में कितने वोटरों की बढ़ोतरी हुई या कमी हुई, इस पर एक सर्वे जैसा हो रहा है, ताकि एग्जैक्ट पोजीशन पता चल सके कि किस संसदीय क्षेत्र में कितने वोटर हैं, नॉर्म्स क्या है और उसके अनुसार उसमें कितने होने चाहिए। तो ये सरकार का अपना है या इलेक्शन कमीशन भी उसमें सहमति होगी। तो अब परिसीमन में ऐसा लोगों का कहना है या उससे के मनन करने वालों का कहना है कि दक्षिणी भारत में सीटें कम हो जाएंगी और उत्तरी भारत में सीटें बढ़ जाएंगी। इसको लोग बाग या राजनीतिक षड्यंत्र भी बता रहे हैं, क्योंकि दक्षिणी भारत में सरकार के नुमाइंदे नहीं के बराबर हैं, जबकि उत्तरी भारत में जो सत्ताधारी पार्टी है उसके नुमाइंदे काफी हैं। ऐसी स्थिति में सरकार का ये सोचना है कि अगर उत्तरी भारत में हमारी सीटें बढ़ जाती हैं या परिसीमन के दौरान संसदीय क्षेत्रों की संख्या बढ़ जाती है, विधानसभाओं की संख्या बढ़ जाती है, तो हमारी जीत जो है वो निश्चित है, ऐसा लोगों का अनुमान है। और दक्षिणी भारत में चूंकि सत्तारूढ़ पार्टी का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है, इसलिए वहाँ अगर कम होते हैं तो निश्चित है कि विरोधियों की कम होंगी। ये अनुमान गलत है या सही है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो ये गलत है और ये एक षड्यंत्र है और इसके बारे में लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए और सुझाव भी देना चाहिए। जो व्यवस्था है वो व्यवस्था सही नहीं है मेरी समझ से। ये वोटर आईडी कार्ड का जो है और वोटरों का एक परिसीमन है, उसके बारे में भी वार्ता की जानी चाहिए। और ये भी है कि उत्तरी भारत की जनसंख्या ज्यादा है और दक्षिण भारत की जनसंख्या कम है। उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश की ही जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जो दक्षिणी भारत में किसी भी प्रदेश की नहीं है। तो एक ये भी फैक्टर है उसमें। तो इसलिए परिसीमन के बारे में सरकार को एहतियात बरतना चाहिए। और मेरा तो ये भी सुझाव है सरकार को कि वोटर लिस्ट का चक्कर हटाया जाए और आधार से सीधे सीधे जो है वोटिंग कराई जाए, क्योंकि आधार में एड्रेस भी है, फोटो भी है, नंबर भी है, सब कुछ आधार में अंकित है। ऐसी स्थिति में आधार के ऊपर ही सरकार को वोटिंग करानी चाहिए। या मतदाताओं की संख्या तो निश्चित है, जब क्षेत्र की संख्या निश्चित करेंगे आप तो मतदाताओं की संख्या अपने आप निश्चित हो जाएगी। तो परिसीमन तो ठीक है, लेकिन ये है कि वोट जो है आधार के ऊपर ही कराया जाए, क्योंकि वोटर लिस्ट बनाने में गड़बड़ियां होती हैं। ऐसा मैंने प्रायः देखा है कि वोटर लिस्ट में बीएलओ और भी अधिकारी जो है वो गड़बड़ी करते हैं। ऐसी स्थिति में आधार से ही जो है वोट करने की वो किया जाए। आधार में जो एड्रेस है वो अगर उस क्षेत्र में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो वो दूसरी जगह वोट नहीं कर सकते। ये विसंगति तो चलेगी, लेकिन
जो वोटर लिस्ट में बदलाव किए जाते हैं या वोटर लिस्ट बनाने में गड़बड़ियां की जाती है, उसका निराकरण आधार से वोट कराने में हो जाएगा। वीडियो को आप पढ़िएगा और अपने कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव और शिकायतें दीजिएगा। वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत।